पहले JF-17, फिर उसके बाद J-10C और अब L-15 और फिर उसके बाद अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का एयरक्राफ्ट KJ-500 और फिर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट Y-8। आखिर पाकिस्तान की कमज़ोर माशी हालत के बावजूद पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई ताकत को अचानक से क्यों कई गुना बढ़ाने जा रहा है? आखिर इसकी असल वजह क्या है? दुबई एयर शो के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ़िज़ाई फ़ौज को लेकर क्या तय पाया है? इस वीडियो में मुकम्मल एनालिसिस मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं उस्मान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान को 1994 में जब अमेरिका ने पाबंदियों का शिकार किया और F-16 तैयारों की पाबंदियों के बाद एक नई सोच ने जन्म लिया जिसे आज हम JF-17 के नाम से जानते हैं। JF-17 ब्लॉक 1, फिर उसके बाद JF-17 ब्लॉक 2 और फिर उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 भी आज पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है और उसके एक बेहतरीन हथियार के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की निगरानी और रखवाली पर मामूर है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इसके फ़ौरन बाद ही फ़ख्रे चीन कहलाने वाला J-10C लड़ाका तैयारा भी पाकिस्तान के पसंदीदा हथियारों में एक बना और उसे शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि पहले 36 लड़ाका तैयारों का ऐलान किया गया और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इन तैयारों को 150 की तादाद में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी नाजरीन, इन तैयारों के 20-22 या 30 जो तैयारे हैं, जो यूनिट हैं, वो पहुंचे ही नहीं थे कि अब इसके बाद दुनिया में तबसरे शुरू हो गए, तज्ज़िये शुरू हो गए। और ये बात कहना और सुनना आपको शायद मीडिया में भी देखा हो आपने, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या फिर इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज में भी, कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत कमज़ोर है और पाकिस्तान की मौजूदा मईशत शायद इसे 150 की तादाद में एक्वायर करने के काबिल ही नहीं है। लिहाजा ये ख्वाब के 150 की तादाद में स्टेट ऑफ द आर्ट J-10C लड़ाका तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे, ये बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं नज़र आ रहा था। और पाकिस्तान की मईशत जो कि बहरान से गुजर रही थी, उसे देखकर वाक़ियतन ये शकूक व शुबहात जो हैं वो पाकिस्तानियों या फिर पाकिस्तान के चाहने वालों के दिलो दिमाग में भी ज़रूर पैदा हुए होंगे। लेकिन उसके बाद जब दुबई एयर शो होता है तो उससे ऐसे ऐलानात सामने आते हैं जो कि दुनिया को चौंका देते हैं और बहुत ही हैरान कुन ऐलानात इसलिए भी कहा जा सकता है कि एक तैयारा नहीं बल्कि कई एक किस्मों के तैयारों को पाकिस्तान हासिल करने का एक ऐलान करता है और इसकी बाकायदा चीन के जो हुक्काम हैं वो भी इसकी तस्दीक करते हैं। JL-15 या फिर जिसे चीन में JL-10 के नाम से भी पुकारा जाता है, ये तैयारा फिर उसके बाद फ़िज़ाई निगरानी या फिर दुश्मन की जासूसी करने वाला, यहाँ तक के समंदरों पर भी नज़र रखने वाला, कई 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज़ों में लगे हुए हथियारों तक का पता देने वाला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का तैयारा KJ-500 भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। और उसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तैयारा जो कि दुश्मन के तैयारों का रेडार सिस्टम जाम करने, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को दरहम बरहम करने और स्पेशल मिशन अंजाम देने के लिए Y-8 के नाम से चीन में मौजूद है, इसे भी पाकिस्तान एयरफोर्स में इन तैयारों को भी शामिल किया जाना है। और इस हवाले से दुबई एयर शो के बाद ये ऐलानात सामने आए जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। हम इन तैयारों के हवाले से, इन तैयारों की पाकिस्तान के हवाले करने के जो मंसूबे हैं, जो ऐलानात हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग चीन में होगी, कितने तैयारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बुनियाद पर पाकिस्तान में तैयार होंगे, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं। और इन तैयारों की खासियत क्या है, पाकिस्तान में क्या तब्दीली वाक़ई होगी, पाकिस्तान की ताकत में कितना इजाफा होगा और किन तैयारों की जगह इन तैयारों को दी जाएगी, इस हवाले से भी आपको तफसील बताते हैं।
नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर यूरो एशियन टाइम्स की स्लाइड मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जबकि गूगल में अगर आप देखें तो सारा इंटरनेशनल मीडिया इससे भरा पड़ा है और इसके हवाले से बहुत सी मालूमात आपको मुयस्सर होंगी। हम इस रिपोर्ट की अहम तरीन जो बातें हैं, अहम तरीन नुकात हैं, वो आपसे शेयर करते चलें कि इसमें ये ट्विन सीटर और ट्विन इंजन तैयारा है। JL-15 के नाम से JL-10 भी से पुकारा जाता है। ये फाइटर जेट PL-8 नामी मिसाइल भी फायर करता है, जबकि इसके अलावा LS-6 नामी सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स भी ये गिरा सकता है। जबकि इसके अलावा इस तैयारे को खास तौर पर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यह ना सिर्फ हमला कर सकता है, बल्कि अगर आप इस पर उबूर हासिल करते हैं, इस पर महारत हासिल करते हैं, तो तभी जाकर आप माहिर बनते हैं चीन के Su-27 को उड़ाने के लिए, चीन के J-11 को उड़ाने के लिए, चीन के J-10C और फिर इसके अलावा Su-30 जैसे जहाज़ों को अगर आप मुकम्मल महारत के साथ उनकी उड़ान, उनके हमले के जो तमाम तर उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उनको यूटिलाइज करने के लिए आपको माहिर बनना है, एक बेहतरीन पायलट बनना है, तो ये तैयारा आपके लिए बुनियादी तौर पर और एडवांस लेवल तक आपकी रहनुमाई करने में भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयारा माना जाता है। ये तैयारा जिसकी कीमत 10 से 15 मिलियन अमरीकी डॉलर है और इस वक्त UAE के पास भी मौजूद है। ज़ैम्बिया ने भी इस तैयारे को ख़रीद रखा है, जबकि अब पाकिस्तान तीसरा मुल्क बनने जा रहा है। चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि जब दुबई एयर शो हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और चीन के हुकाम के दरमियान एक फॉर्मल नेगोशिएशंस हुई थी और उसके बाद ये तय पाया था कि कुछ तैयारे चीन जो है वो पाकिस्तान को फराहम करेगा, जबकि एक बड़ी तादाद जो है इनकी वो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बुनियाद पर भी तैयार की जाएगी। जबकि इसके अलावा नाजरीन इस बात की भी तस्दीक की गई है कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तैयारे KJ-500 जदीद तरीन तैयारे और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का तैयारा है Y-8 जो कि दुश्मन के रेडारों को जाम करने, उसके एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने और इसके अलावा स्पेशल मिशन अंजाम देने और जासूसी जैसे काम अंजाम देने के लिए जो शोहरा आफाक Y-8 तैयारा इस वक्त चीन में है, उसे भी पाकिस्तान इंटरेस्टेड है अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल करने के लिए और इस हवाले से भी बातचीत बहुत आगे जा चुकी है। इस रिपोर्ट में मजीद नाजरीन आगे चलकर यह भी बताया गया है कि चूंकि अमेरिका ने उन स्पेयर पार्ट्स को अब मार्केट में भेजना या उनकी सप्लाई बंद कर रखी है जो कि JF-17 में इस्तेमाल होते थे और ज़्यादातर उन्हें वेस्ट से पाकिस्तान हासिल करता था, क्योंकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ भी JF-17 में इस्तेमाल हुई हैं। लिहाजा पाकिस्तान के इस JF-17 की प्रोडक्शन की रफ्तार या अपग्रेडेशन की रफ्तार को सुस्त करने के लिए अमेरिका ने भी ये इकदाम उठाया था। लिहाजा अब पाकिस्तान उस हवाले से भी चीन पर इन्हिसार कर रहा है, क्योंकि नाजरीन तकरीबन 15 से 20% ऐसे मामलात टेक्नोलॉजी के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से हैं जो कि पाकिस्तान इटली, स्वीडन और दीगर ममालिक से हासिल करता था। इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले या फिर इसके अलावा जो मार्टिन बेकर की जो इसकी पायलट इजेक्शन सीट है, उस हवाले से भी पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बहुत से लिंक्स जो थे वो जनरेट कर रखे थे, लेकिन अब उसके लिए J-10C या फिर J-20 के जो इक्विपमेंट हैं वो शायद अब JF-17-3 या फिर JF-17 का अगला जो ब्लॉक है, इन दोनों में उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और पुराने JF-17 को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक एक पहेली है कि पाकिस्तान के कमज़ोर माशी हालत क्या उसे इस तरह करने की इजाज़त देंगे? क्या इन मंसूबों को अमली जामिया पहनाया जा सकेगा या फिर चीन एक बार फिर अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को मुसल्लह करने जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान और चीन के पास है और आप भी कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात को शायद पाकिस्तान ने कभी भी अपनी फ़ौजी ताकत के इजाफे में रुकावट शायद नहीं बनने दिया।
अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नाजरीन, हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपनी कीमती राय और सजेशन भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।